तो चलो देखिए, अब अपनी रिकॉर्डिंग चालू है। तो सबसे पहले हमको डिजाइन स्ट्रेंथ एंड यील्डिंग के अंदर चेक करना है कि हमारे पास जो टी का वैल्यू इसने दिया हुआ है, ये वैल्यू जो हमारी आती है ये उससे ज्यादा आती है कम आती है। ये ज्यादा आती है तो हमारा डिजाइन सेफ है, और अगर ये हमारी जो 210 न्यूटन किलो न्यूटन का हमको दे रखा है टेंशन फोर्स, अगर उससे कम आती है तो हमारा डिजाइन फेल है, फिर हमको इसको रीडिजाइन करना होगा, दोबारा से डिजाइन करना होगा। तो देखिए टीडीजी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, टीडीजी बराबर एजी इंटू में था हमारे पास एफ वाई अपॉन में था गामा एम नॉट, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से देखो हमें एजी को लगाना है, एजी हमारे को वो लगाना है जो हमने हमारी टेबल से सेलेक्ट किया है। तो टेबल से सेलेक्ट हमने किया है एजी हमारे पास 976 था, 976 इंटू एफ वाई कितना दे रखा था 250, और गामा एम नॉट कितना दे रखा है 1.1। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, और ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 22 18 18 न्यूटन, 22 18 18 न्यूटन। और अगर इसको हम किलो न्यूटन में करेंगे तो 221.81 किलो न्यूटन हो जाएगा, जो कि हमारे टी से ज्यादा है, जो कि हमारे टी से ज्यादा है हमारा टीडी। तो ये सेफ है, ठीक है। इस तरह से हमको इसको कर लेना है। दूसरा डिजाइन हम चेक लगाते हैं रफ सर्किल, डिजाइन स्ट्रेंथ इन रफ्चर। तो रफ्चर के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, तो उसके लिए हमारे को जो फॉर्मूला दिया था TDN इक्वल टू 0.9 FU ANC अपॉन में दिया हुआ था गामा M1, और प्लस में दिया हुआ है बीटा, और इनटू में दिया हुआ है AGO, इनटू में दिया है F5, और अपॉन में दिया हुआ है गामा M0। ये हमको इसका फॉर्मूला दिया हुआ था। अब यहाँ बीटा निकालने के लिए बीटा का फॉर्मूला भी है 1.4 माइनस 0.076 W अपॉन में T, इनटू में था Fy अपॉन में Fu, और इनटू में था Bs अपॉन Lc। अगर यहाँ आपको कुछ पूछना है तो मेरे को तुरंत कमेंट्स करना, तुरंत बताना। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं निकाल लेता हूँ। अभी देखिएगा हम लोग, यहाँ जो मैं एंगल बना रहा हूँ वो एंगल मेरा है वो ये इस तरह से है। ये जो एंगल है वो है मेरे पास ISA जो मैंने सेलेक्ट किया है 65 इंटू 8 mm थिकनेस का इसका, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस इसकी 65 है, और ये वाली डिस्टेंस भी इसकी 65 है, ध्यान रखना इन दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को W जो वैल्यू दे रखा है, W कौन सा होता है अपना, ये वाला होता है W, यहाँ से यहाँ तक। और W1 जो होगा वो अपना जहां बोल्ट लगा हुआ है वहां से और यहाँ तक नीचे तक ये होता है अपना W1। तो जो W की वैल्यू हमारे को दिया हुआ है इसने 65 mm, ठीक है, 65 mm। T हमारे को दिया हुआ है इसने 8 mm। Fy हमको दिया हुआ है इसने 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fu हमको दिया हुआ है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको निकालना है Bs, निकालना है Bs, और Bs निकालने का जो फॉर्मूला होता है W प्लस में W1 और माइनस में T, ये फॉर्मूला होता है। जैसा आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। बेटा हाँ, देखो मैं बताऊँ, एक बात सुनो, आप माइक ओपन करो, नहीं आता मुझे, माइक ओपन करो अपना। देखो मैं, ये एंगल है, इसका नाम दिया हुआ है तुमको ISA 65 इंटू 8 mm। इसलिए हमको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि कौन सी लेग कितने mm की है। तो ये वाली जो लेग है ना, ये है अपना कितना 65 mm का। पहला वाला जो होता है वो लॉन्ग लेग के लिए होता है, यानी बड़ी वाली जो लेग होती है उसके लिए होता है। दूसरा 65 उसकी जो छोटी वाली लेग होती है उसके लिए होता है। और तीसरी जो होती है वो थिकनेस के लिए होती है, ये की थिकनेस है, ये हमारा एंगल है। अब मेन चीज सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको इसको कनेक्ट करना है गैजेट प्लेट के साथ में, तो किसके साथ करना है। अभी बाई चांस ये मेरे पास एंगल ये है, अगर मेरे को थोड़ी देर पहले अगर मैं और कोई एंगल ले लेता हूं, ठीक है, मैंने ये एंगल ले लिया मेरा इस तरह से,
माना कि ये एंगल मेरे को 90 mm का दिया हुआ है यहां से यहां तक, और ये वाला मेरे मेरे को दे दिया उसने, मानो कि 70 mm का दे दिया, ठीक है, यहां से यहां तक। अब मुझे यहां से यहां से दोनों से देखना, ये मेरे को दिया हुआ है, मान लो आई ऐसे कितना भी ले सकता हूं मैं इसको, ये हो गया 90 इंटू में 90 70 और इंटू में माना कि मैंने 8 mm ही ले लिया, तो ये वाली हो गई मेरी 8 mm। समझने की कोशिश करना, एंगल मेरा ये भी है ये भी है, इस एंगल को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, ध्यान रहे, इस एंगल को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, ये हो गया मेरा 70 वाला और ये हो गया मेरा 90 वाला, इस तरह से भी मैं ले सकता हूं। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको इसको जब गैजेट प्लेट के साथ में जोड़ना है तो गैजेट प्लेट के साथ में हमेशा लंबी वाली जो लेग है उसको जोड़ना होगा। गैजेट प्लेट के साथ में कौन सी वाली लेग जोड़नी होगी, जो अपनी लंबी वाली लेग होगी उसको गैजेट प्लेट के साथ में जोड़ना है, ठीक है। तो गैजेट प्लेट के साथ में जो जोड़ोगे वो पहली वाली लेग आएगी, फर्स्ट वाली जो बड़ी है वो आपको गैजेट प्लेट के साथ में टच करनी है। तो अब देखिए आपको पता लगा कि ये वाली लेग भी मेरी 65 की है, इसमें ये भी वाली लेग मेरी 65 की है, तो इसको तो बोलते हैं अपन डब्ल्यू, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन डब्ल्यू। अब हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है इसको एक बोल्ट के जरिए, ये अपनी गैजेट प्लेट हो गई, ठीक है, समझना इसको, ये मेरी गैजेट प्लेट हो गई। अब जो W1 होता है वो W1 आता है मेरा जो गैजेट प्लेट यानी कि जो बोल्ट मैंने जोड़ा है वहां से और यहां तक की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपन W1, ठीक है, ये W1 हो गई। अब ये W1 हो गई, अब इस W1 को निकालना है, तो अगर कई बार तो हमको दिया हुआ होता है, कैसे कहाँ दिया हुआ होगा ये भी देख लीजिए आप लोग, ये देखो इसका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ हल्का सा यहीं पे सामने इसके, कि मुझे जो प्लेट दी हुई होती है जिसको मुझे इससे कनेक्ट करना है, ये वाली मेरे को प्लेट दे दी, यहां से ये मेरे इसमें जो बोल्ट लगाने थे मैंने बोल्ट लगा दिए, 5 वोल्ट हो गए मेरे इसमें, 5 वोल्ट आए थे निकल के। और अब मैंने जब इनका सेकंड उसमें निकाला था कि मेरे को इनका एंड डिस्टेंस कितना आया था और पिच डिस्टेंस कितना आया था, तो मेरे को पिच डिस्टेंस जो निकल के आया था वो 50 निकल के आया था। कितना निकल के आया था, 50 निकल के आया था पिच डिस्टेंस। अभी देखो मैंने अभी आपको बोल्ट बियरिंग में निकाला था, बियरिंग और बोल्ट निकाला था, ठीक है, ये 50 mm की डिस्टेंस मेरे को निकल के आएगी। और जो ये एंड डिस्टेंस है ये वाली एंड डिस्टेंस मेरे को निकल के आई थी वहां से कितना 40 mm, ये मेरे को 40 mm निकल के आई, ठीक है। अब मुझे ये बोल्ट यहाँ लग रहा है तो यहाँ से मुझे यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, और अब ये मेरे को नहीं दे रखी होती है इसको मैं W1 बोलता हूँ। अगर ये मेरे को दी हुई नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को टोटल लेग दी हुई है इस टोटल लेग ये कितना है 65 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और ये 65 को मैं कितना लेता हूँ 60% लेता हूँ। कितना लेना होगा 60%, या तो मेरे को वो दे देगा और नहीं देता है तो मुझे कितना लेना है इसको 60%। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है ये रामवीर? हाँ क्लियर हो गया बेटा। अब बना, अब आपको बोला गैजेट प्लेट कहाँ जोड़नी है, इधर हमको गैजेट प्लेट जोड़नी है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा साइड में इसको बना लीजिएगा आप लोग, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब भी अटकोगे आपको पता लग जाएगा। अब देखो आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ, अब हटा लो मैं ये डायग्राम, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहो तो इसको आप अलग से बना के रख लीजिए। अब देखो अब मुझे आगे बढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे को W पे वैल्यू दे रखी है कितना 65, और W1 जो दे रखा है मेरे को नहीं दे रखा, W1 लेना है तो W1 मुझे कितना लेना है, जो मेरे को 65 दे रखा है उसका मुझे 60% लेना है, 60%, और परसेंट का निशान हटा के मुझे कितना लगा देना 100। इसको मैंने सॉल्व किया, ये बचा मेरे पास, तो 65 इंटू में बचा 6, ये वाली आई मेरी वैल्यू 39 mm, और 39 नहीं लिया मैंने और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया 40 mm, तो 40 mm बचा मेरे को W, तो मैंने W1 लिख लिया मेरा 40 और माइनस में टी कर दिया मैंने थिकनेस 8। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ये मेरा वैल्यू बचा 97 mm, क्लियर है। अब उसके बाद LC, अब LC देखो कहां से आया, LC मैंने अभी आपको ये प्लेट बनाई थी मेरी, इस प्लेट में देखो मेरे को बोल्ट लगे हुए थे, 5 वोल्ट लगे हुए थे, एंड डिस्टेंस मेरे को कितना दिया हुआ था 40, इनके बीच का पिच डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 50-50, तो अब यहां से यहां तक काउंट करो मेरे को, ये इफेक्टिव लेंथ जो है टोटल कितनी हो गई 50-50-50 कितना होगा 200, तो मैं यहाँ पे अपना LC हो गया कितना 200 mm, क्लियर है।
और कुछ बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर सबको? चलो, हाँ बहुत अच्छे। अब देखो, अब मैं ये सारी वैल्यू के पास है, मैं फॉर्मूले के अंदर लगा देता हूँ। तो बीटा मतलब 1.4 माइनस में हो गया 0.076। माइक ऑफ करो। अब देखो डब्ल्यू मेरे को दिया हुआ है 65, अपॉन में दिया हुआ है 8, इंटू में एफ वाई 250 है, और एफ यू कितना है 410, इंटू में बी एस मेरे को दिया हुआ है 97, और एल 2। एल सी 50 मैंने लिया नहीं है, मैंने बियरिंग स्ट्रेंथ तो बोल्ट निकाला था, तब मेरे को एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस दोनों निकाली गई, तो वहां से आई है। अभी मैंने निकाला था ना, जो अपना देखो बोल्ट में जाके बियरिंग और बोल्ट जब मैंने निकाला था, वहां पे 5 आए थे मेरे निकल के, और 5 में एंड डिस्टेंस ये वाली होती है एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितनी निकली थी 40, और ये किस डिस्टेंस के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितना निकल के 50 मीटर। तो एलसीए यहाँ से यहाँ तक एलिवेटेड कितनी हो गई है मेरी, 50 मीटर, कितना 200 हो गया, और ये एंड डिस्टेंस है। ठीक है। हाँ हमारे, हाँ अगर दिया हुआ नहीं है तो 60% मान लेते हैं उसको, अगर दिया हुआ नहीं है हमको तो 60% ये मान के लेते हैं, ये वाली गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकल गई हमारी गेज डिस्टेंस। ये वाली जो हमारे पिछले सवाल किया था हमने, हमको ये 50 दी हुई थी हमारे पास, लेकिन अब हमको दी हुई नहीं है, तो हमने ये लिया है जो ये टोटल लेग है ना 65 वाली, ये टोटल लेग 65 दिया हुआ है, इसका हमें 60% लेना है। तो ये हमने ले लिया 65 का 60% ले लिया, तो 39 आया, तो मैंने 1 mm और बढ़ा लिया उसको, तो मेरे को ये 40 mm कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक है। चलो, अब देखो, इसको सॉल्व किया मैंने, तो बीटा की वैल्यू मेरी निकल के आई कितना, 1.21। बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1.21। अब मुझे 1.22, हाँ 1.22 ले लो, जितना भी आया उतना ध्यान रखो, कैलकुलेटर आप साथ साथ चलाते रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार और सॉल्व कर लेना जितना भी आया। अब ये बीटा की वैल्यू आ गई, अब मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो एएनसी चाहिए और एक एजीओ चाहिए, तो मैं एएनसी लिखा दूंगा यहाँ पे, एएनसी। अब एएनसी क्या चीज है हमको ये सबसे पहले देखना है। एएनसी हमारा क्या, नेट एरिया कनेक्टेड लेग का, नाम से पता लग रहा है नेट एरिया, सी का मतलब कनेक्टेड लेग। आप चाहो तो मैं लिख सकता हूं आपको, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अब कनेक्टेड लेग है उसका नेट एरिया कितना होगा, कनेक्टेड लेग कौन सी है अपनी, देखो अब इसमें तो दोनों ही हमारी बराबर की है, तो लेकिन हमको जो बेजेट प्लेट के साथ में कनेक्ट करनी है वो वाली लेग लेनी है, तो ये वाली लेग है ना, ये इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कनेक्ट किया हुआ है, ये वाली लेग हमारी जो ये दी हुई है हमारे को, ये 65 की दी हुई है, ये वाली कनेक्टेड लेग यही है। अब इसका नेट एरिया नहीं लेना है, तो नेट एरिया का मतलब कहां से लूंगा मैं, देखो पहले लिया हुआ था, तो ये यहां से यहां तक तो लूंगा नहीं, इसका मैं हाफ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसमें से इसमें माइनस कर दूंगा क्या, बोल्ट, अब बोल्ट मेरा 1 लग रहा है तो मैं बोल्ट माइनस कर दूंगा, तो देखो कितना हो गया 65, माइनस कर दूंगा t/2, और t कितना दे रखा है मेरे को 8, 8/2। अब इसमें से मुझे ये भी माइनस करना है अपना क्या, डाया ऑफ बोल्ट, और डाया ऑफ बोल्ट कितना है मेरे को 22, तो इसमें कर दूंगा माइनस में डाया ऑफ बोल्ट 22, तो मैं 1 × 22 कर दूंगा, चाहे 22 डायरेक्ट कर सकते हो, इंटू में इसकी थिकनेस हो जाएगी 8, और इसको मैंने सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मेरे को मिला ये 312 mm²। ठीक है, एएनसी निकल गया आपका। अब देखिए एजीओ हमको निकालना है, एजीओ निकालना है, तो एजीओ के लिए मैं यही यहां निकाल देता हूं, वहां जगह नहीं है, यहां निकाल देता हूं एजीओ। एजीओ हमारा क्या होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लॉ, ग्रॉस एरिया
इन आउटस्टैंडिंग लोन। आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी होगी? अब देखो डायग्राम से समझो आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी होगी। फिर से एक बार, ये वाली तो होगी मेरी कनेक्टेड लेग, और जो बची मेरी सामने वाली ये बची मेरी आउटस्टैंडिंग लेग, ये बची आउटस्टैंडिंग लेग। इसका मुझे ग्रॉस एरिया लेना है, तो ग्रॉस एरिया लेना है तो ये टोटल कितनी मेरे को यहां से यहां तक की 65, तो ये मैंने 65 ले लिया, माइनस मैंने यहां से हाफ इधर लिया था ना, तो ये जो टोटल थी इसका हाफ मेरे को उधर गया, तो माइनस इसका हाफ कर दूंगा t/2, तो ये मेरे को हो गया। इनटू में इसकी थिकनेस कितना दे रखा है, ये वाली 8 mm, तो ये मैंने 8 mm ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर मिला मेरे को कितना, ये 488 mm स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो मुझे अब सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब सारी वैल्यू निकल के आ गई तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो अब देखिए फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ मेरा फॉर्मूला है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे TDN बराबर 0.9 इंटू FU कितना दे रखा है 410 इंटू ANC निकल के आया मेरा 312 डिवाइड बाय मेरे को गामा एम नॉट दे रखा है, तो गामा एम नॉट कितना होता है 1.25 प्लस बीटा मेरे को दे रखा है 8.5 AGO। हाँ सही है बेटा, अभी इसको रख तो लूं। अब देखो कहाँ गया मैं, ये बीटा, बीटा की वैल्यू होगी एजीओ की वैल्यू होगी 488 इंटू में FY की वैल्यू होगी 250 और अपॉन में गामा एम नॉट है तो 1.1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू है मेरी कितना, अपना 227 078 न्यूटन। अब इसको किलोन्यूटन में अगर चेंज करूं तो हो जाएगा 227.078 किलो न्यूटन। तो ये मेरी इसकी स्ट्रेंथ निकल के आई किसके अंदर, रप्चर के अंदर। अब देखो रप्चर की स्ट्रेंथ है वो मेरी टी से ज्यादा होनी चाहिए, तो टी DN मेरी ज्यादा होनी चाहिए, यस या नो। तो मेरी है ये कितना है 210 और ये कितना है मेरी 227.078। इसका मतलब ये मेरा डिजाइन सेफ है और ओके है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो। हाँ हो गया, पेन में इंक खत्म हो गई, थोड़ी सी इंक डाल लो यार। चलो अब नेक्स्ट लास्ट डिजाइन बचा है हमारा इसका, रप्चर हो गया हमारे पास। अब बचा है ब्लॉक शेयर के लिए, तो ब्लॉक शेयर के लिए डिजाइन करना है हमको। अब इनको हटाता हूं और ब्लॉक शेयर के लिए डिजाइन कर लेते हैं। चलो देखो अब लास्ट बचा है ब्लॉक शेयर चेक, फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट। अगर इस तरह का मैं कोई भी सवाल दूं आपको, अब एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ये मैंने सिंगल एंगल कराया, अगर डबल एंगल करवाया जाए तो क्या आप कर सकते हो, जवाब दो मेरे को। बस करना क्या है, ये डिफरेंस निकलती है, सिंगल सिंगल की निकालते हैं तो डायरेक्ट हमको इनको दोगुना कर देना है, बस दो डबल एंगल के लिए हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अब मेरे को थर्ड निकालना है, वो है डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। तो ब्लॉक शेयर के लिए मुझे डिजाइन स्ट्रेंथ करना है, तो ब्लॉक शेयर के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा देखो वो बहुत थोड़ा लेंथी होगा ना, आपको समझना है। इसके मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है TDP फर्स्ट और इसका फॉर्मूला है मेरे को AVG इंटू में है FY अपॉन में है मेरे पास √3 गामा एम नॉट और प्लस में है 0.9 ATN इंटू में है FU और अपॉन में है गामा M1। दूसरा है मेरे पास TDB2 इक्वल टू वो है 0.9 AVN इंटू में है FU अपॉन में है √3 गामा M1 प्लस में है ATG इंटू में FY अपॉन में है गामा M0। ये फॉर्मूला है मेरा। तो इस फॉर्मूले में मैंने दोनों की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मुझे देखो जरूरत है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज की जरूरत है, कौन कौन सी चीज दी हुई है, यहाँ लिख लो मेरे को
एफ वाई दिया हुआ है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ यू मेरे पास है 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर, गामा एम नोट है मेरे को 1.1 और गामा एम वन है मेरे पास 1.25। अब मेरे को जो बचा वो क्या बचा, एक तो एबीजी बचा, एक एबीएन बचा और एक एटीएन बचा और एक मेरे पास एटीजी बचा। ये वाली वैल्यू बची है चार। इन चारों वैल्यूओं को मुझे निकालना है। तो देखिए एक एक करके निकालता हूं। सबसे पहले एबीजी, एबीजी है वो क्या चीज है, मेरे को पता लग रहा है ग्रॉस एरिया, वी का मतलब होता है शेयर में, तो यहां मैं लिख देता हूं ग्रॉस एरिया इन शेयर। शेयर के अंदर मुझे ग्रॉस एरिया निकालना है। अब देखो शेयर में कौन कौन सी चीज आएगी, ये चीज आपको ध्यान से देख लेना है। तो देखो शेयर में मुझे मेरे पास इसका डायग्राम, देखो डायग्राम से अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूं सीधा है ना, तो ये हो जाएगी मेरी 40 प्लस में ये हो जाएगी मेरी 50 इंटू में 4। और अब मुझे इसका करना है, चलो अब देखिए एक बार आपको डायग्राम बनाओ फटाफट से इसका डायग्राम बनाओ या बना लोगे फटाक से बताओ, ये निकालने के लिए बना लेंगे। मैं बना देता हूँ, 2 मिनट और सही काम से ज्यादा टाइम लग रहा है तुमको यार। ये अपनी 40 हो गई एंड डिस्टेंस, ये अपनी पिच 50, ये वाली पिच 50, ये वाली 50, ये वाली 50, ये हमारी पिच हो गई। ठीक है, अब मैंने इनको निकाल लिया। अब पता लग गया आपको कौन सा चीज है, कहां से आया है, कंप्लीट है। और अगर गैजेट प्लेट जोड़ो तो ये वाली इधर से गैजेट प्लेट अपनी जोड़ो। अब देखो ये आया हमारे पास 1920 mm स्क्वायर। अब दूसरी चीज ग्रॉस एरिया निकालना है। ग्रॉस एरिया का मतलब शेयर में मुझे पूरा ग्रॉस एरिया कितना निकल के आया है। एक बार हल्का सा मैं इस प्लेट को काट के बता देता हूं आपको कि हमारे पास ग्रॉस एरिया है इसका, तो कंप्लीटली वो ये है, और टूटा हुआ एरिया हमारे पास ये है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ग्रॉस एरिया हमने निकाल दिया। अब हमारे को यहाँ पे निकालना है क्या, नेट एरिया, वी का मतलब शेयर, तो यहां लिख देता हूं मैं आपको नेट एरिया इन शेयर। अब देखो नेट एरिया निकालना है शेयर के अंदर, तो देखो नेट एरिया में कितना करना है अपन को, 40 प्लस में 50, ये तो हमारी हो गई यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस। अब इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, 50 इंटू 4। अब घटाना क्या है हमको ये देखना है, इसमें से क्या घटाना है, डाया वोल्ट घटाना है। और कितने डाया वोल्ट लगने हैं इसके अंदर, देखो यहां से समझो 1 2 3 4 और ये 5, तो हमको पूरे पूरे 4 तो पूरे पूरे घटाने हैं, माइनस में करना है 4 इंटू डाया ऑफ वोल्ट कितना हो गया 22, डाया ऑफ वोल्ट 22 माइनस एक, ये डाया हमारा वोल्ट है। लेकिन बेटा ये आधा इसमें 4.5 की आधी करना नहीं है, और ये कर दो हम प्रोजेक्ट में, आप जैसे ही कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो मैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से आ रहा है कितना आ रहा है। ये 4 वोल्ट तो हमारे कंप्लीटली आ रहे हैं, ठीक है, नेट एरिया के अंदर। और ये वोल्ट आ रहा है ना 5वें नंबर का, ये हमारा आधा आ रहा है। देख लो इधर से आराम से, इधर से मैं काट रहा हूँ ना इसको, तो आधा आ रहा है। 1 2 3 4 और ये 5, 4 वोल्ट तो हमारे कंप्लीट आ रहे हैं और 5 को आधा आ रहा है। तो 4 वोल्ट मैंने कंप्लीट ले लिए और ये आधा वोल्ट ले लिया, टोटल इसका उसमें से मैंने घटा दिया। अब इंटू में कर देना इसकी थिकनेस, और थिकनेस प्लेट की कितनी आ रही है 8। अब इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू कितने निकल के आती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है अपनी 1128 mm स्क्वायर। ठीक है, अब बचा हमारे पास एटीएन। अब देखो एटीएन का मतलब क्या है, नेट एरिया इन टेंशन, तो लिख दो यहाँ पे आप इसको नेट एरिया इन टेंशन। अब देखो टेंशन के अंदर कौन सा आ रहा है नेट एरिया, टेंशन के लिए देखो टेंशन में कौन सा होगा, ये वाला होगा। और नेट एरिया ले रहे हैं, नेट एरिया ध्यान रखें नेट एरिया में क्या है, ये आधा वोल्ट हमारा माइनस होगा। तो नेट एरिया देखो यहां से यहां तक कि ये वाली हमको वैल्यू पता है कितना आनी चाहिए कितनी नहीं है, तो ये हमारी कितनी आ रही है, ये हल्का सा ध्यान बताओ मेरे को, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है जल्दी से बताओ।
कौन बताएगा? हाँ, अगर ईमानदारी से सवाल समझा है, ईमानदारी से सवाल बता देंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। नहीं, टोटल पेमेंट तो आगे दिए है 65 तो टोटल। अभी मैंने डायग्राम बनाया ना, ये कितना? नहीं, गलत था। अरे भाई, अभी तुम, अभी एक मीनिंग सुनो, ठीक है? अभी देखो तुमने तो 65 दिया होगा, मैंने निकाला ये नहीं 65 है, ये वाला, ये वाला 65 है। हमने माइनस पर बेटा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, ये 65 है और ये वाली जो मैंने निकाली थी यहाँ पे गेज डिस्टेंस W1 कितनी निकाली थी? 40। अब 40 निकाली, टोटल 65 है, तो ये कितनी बची भाई? 25। आया ना? ये मेरी 40 अभी मैंने निकाली थी, और अभी यहां से देखो टोटल 65 है, ये 40 हो गई, तो इससे ऊपर कितनी हो गई? 25। तो ये वाली कितनी हो गई? 25। और ये नीचे वाली कितनी है? 40। बस, तो ये वाली कितनी है? 25 है। और नेट एरिया निकालना है, तो 25 में से माइनस कर देना मेरे को, डाया और आधा इंटू में थिकनेस इसकी कितनी दे रखी है? 8। ये लो, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये देखो कितना निकल गया हमारे पास? एटीएन निकल गया मेरे पास 112 mm स्क्वायर। और लास्ट बचा है हमारे पास एटीजी, यानी कि ये कह सकते हैं हम ग्रॉस एरिया इन टेंशन। तो ग्रॉस एरिया निकालना है, अब उसमें से मुझे माइनस नहीं करना है, पूरा निकाल लेना है। तो सीधा सा कर दो, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, वैल्यू कर दो कितनी हो गई? 200 mm स्क्वायर। ये लो साहब। अब बताओ यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कंप्लीट समझ में है? जल्दी से, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ो फिर मैं। बहुत अच्छे। आप देखो फॉर्मूले रखे थे इनके अंदर मैं टीडी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो टीडीबी 1 के अंदर मैं फॉर्मूला रख रहा हूं टीडीबी 1। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं रखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। एवीजी की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 1920। एवीजी की वैल्यू 1920 निकल के, इनटू एफवाई मेरे को कितना दिया हुआ है? 250। एफवाई मैंने 250 ले लिया, अपॉन में है √3 इनटू गामा एम नॉट 1.1 हो गया। उसके बाद प्लस में दिया हुआ है 0.9 इनटू में एटीएन। एटीएन मेरा कितना दे रखा है? 112 इनटू में दिया हुआ है एफ 400 और गामा एम। अब इसको सॉल्व किया, 284 99.7 न्यूटन, और अगर इसको किलोमीटर में करूं तो 284.99 किलो न्यूटन। अब आ जाओ इधर दूसरे के अंदर, TDB2। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 0.9 एवीएन। एवीएन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1128 इनटू में दिया हुआ है एफयू। एफयू कितना है मेरे? 410 अपॉन में है √3 इनटू 1.25 प्लस एटीजी। एटीजी निकल के आया मेरे पास 200 इनटू में एफ वाई निकल के आया 250, और इसका वैल्यू मेरे पास 1.1। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो मेरे को निकल के आया है 2377.03 न्यूटन। और अगर इसको मैंने किया तो 237.70 किलो न्यूटन ये आ गए। तो बताओ, सवाल क्लियर है? अगर आपको कोई भी ऐसा डिजाइन आए तो आप आराम से कर सकते हो। तो अब आपका टेंशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, पहली चीज, अब वीडियो ऑन कर लो और बात करनी है थोड़ी सी। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो, कोई नहीं है, सिर्फ तुम 5 बच्चे हो। एक रामवीर है, हेमा है, अर्चना है, श्री है, कमर कहाँ आ गया? कमर की बाकी। अब देखो, टेंशन मेंबर तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब कंप्रेसर मेंबर जब पढ़ेंगे हम, तो कंप्रेसर मेंबर में वीडियो ऑन करो बेटा, बात करनी थोड़ी सी।
कंप्रेसर मेंबर के अंदर हमको टेबल का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें टेंशन मेंबर को छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो अपना कॉलम बेस है उसको पढ़ा रहा हूं, उसमें इतना टेबल का यूज नहीं होगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं कंप्लीट है। हाँ रामवीर, माइक ऑन करके कुछ बोलो बेटा, मैं जो कह रहा हूं। कहाँ ध्यान है?